हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी लीज़ा एंड वेलकम टू माय शो किस्मत कार्ड्स। और मैं आ गई हूं लेके कि आपके नेक्स्ट 24 आवर्स कैसे जाएंगे, क्या मैसेज या गाइडेंस है यूनिवर्स की साइड से, क्या एनर्जीज होने वाली है। सो लेट्स सी मेष राशि के लिए क्या मैसेज है। So for Mesh Rashi, we have Two of Wands, we have Two of Earth, which is Two of Pentacles, and we have Two of Cups. तो टू की डेफिनेटली एनर्जी बहुत ज़्यादा है, ट्रिपल टू की एनर्जी है। कोई विश है जो डेफिनेटली पूरी हो सकती है। ट्रिपल टू का जो मतलब होता है, दो हो सकते हैं। पहली चीज़ ये कि कोई पार्टनरशिप से रिलेटेड कुछ मेजर इवेंट हो सकता है, और दूसरा ये योर विश इज़ ऑल्सो अबाउट टू कम ट्रू। ओके, साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पास कोई चॉइस आ सकती है। ठीक है, कुछ लोगों के पास करियर में एक चॉइस आ सकती है, एंड कुछ लोगों के पास रिलेशनशिप के अंदर एक चॉइस आ सकती है। लाइक इट कैन बी अ न्यू पर्सन हु इज़ कमिंग इन टू योर लाइफ, सो द चॉइस इज़ गोइंग टू बी योर्स। बट डेफिनेटली टू की इम्पोर्टेंस काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एंड सिग्निफिकेंट होने वाली है नेक्स्ट 24 आवर्स में। लेट्स सी वृश्चिक राशि की क्या एनर्जीज होने वाली हैं। सो वृश्चिक राशि वालों के लिए वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, वी हैव द टावर एंड वी हैव सिक्स ऑफ कप्स। तो सबसे पहली चीज़ तो ये कि आप ना शायद से किसी पर्सन के चक्कर में अब अपने बहुत सारे कनेक्शंस को खो सकते हो। ठीक है, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के चक्कर में आप अपने जो अच्छे कनेक्शंस हैं, जो आपके फैमिली के साथ कनेक्शंस हैं, जो आपके दोस्त के साथ कनेक्शंस हैं, उसके अंदर एक कहीं ना कहीं एक मेजर ड्रॉबैक आता हुआ दिख रहा है। वहाँ पे कहीं ना कहीं एक मेजर इवेंट होता हुआ दिख रहा है जो कि आपके लिए इमोशनली काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग हो सकता है। ठीक है, तो किसी पर्टिकुलर इंसान के चक्कर में मेक श्योर दैट यू आर नॉट मिसिंग आउट ऑन द इम्पॉर्टेंट रिलेशनशिप्स दैट यू हैव। टॉरस, लेट्स सी जेमिनाई के लिए क्या मैसेज है। So we have Queen of Cups, we have Nine of Cups and we have Three of Wands. तो जेमिनाई के लिए आई डू सी कि आप किसी पर्सन को लेके काफ़ी या तो आप कुछ एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हो, या आप कुछ प्लान करते हुए दिखाई दे रहे हो। आई डू थिंक कि आप एकदम अनसर्टेन हो इस चीज़ को लेके। इतनी ज़्यादा सर्टेनिटी नहीं है कि क्या आउटकम आएगा, क्या आउटकम नहीं आएगा। बट डेफिनेटली आप एक ऐसे पर्सन के साथ डील कर रहे हो जो काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है, एंड ये जो पर्सन है ये इमोशनली मैच्योर है। ओके, ये एक ऐसे पर्सन ही है जो बहुत कोडिपेंडेंट हो जाएंगे या कुछ ऐसा। दिस पर्सन इज समवन जिसको अपनी स्पेस भी चाहिए होती है, एंड ये स्पेस देने में भी बिलीव करते हैं। तो इस पर्सन के साथ आपका कुछ आगे अच्छा होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी कैंसेरियंस के लिए यानी कि कर्क राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव जस्टिस, वी हैव एस ऑफ स्वॉर्ड्स एंड वी हैव 10 ऑफ वॉन्ड्स। तो किसी टाइप का अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में कोई बर्डन रहा है या कुछ ऐसा, तो उसके अंदर एक डेफिनेटली आपको एक रिलीफ मिलता हुआ दिख रहा है। ओके, कहीं ना कहीं नेक्स्ट 24 आवर्स में किसी टाइप की कम्युनिकेशन भी मुझे यहाँ पे लग रही है कि इम्पॉर्टेंट होने वाली है। आपकी वर्ड्स को, आपकी बातों को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू दी जाएगी, आपकी ओपिनियंस को माना जाएगा। आप अगर कुछ सजेशंस देते हो, आप कोई एडवाइस देते हो, तो वो कंसिडर की जाएगी। तो इसलिए डू नॉट हेजिटेट टू स्पीक अप। कोई भी एक ऐसी चीज़ है शायद से जो आप बोलो, लेकिन वो सामने वाले को जस्टिस दे सकती है, सामने वाले को फ़ायदा मिल सकता है। हो सकता है ये आपकी वर्क स्पेस में हो सकता है कि आपकी पर्सनल लाइफ में हो, कहीं पे भी ये चीज़ हो सकती है। लेट्स सी कन्या राशि के लिए क्या मैसेज है। ओके, सो कन्या राशि वालों के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ एम्परर, वी हैव 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो 10 काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नंबर लग रहा है यहाँ पे, और साथ में 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ कप्स है, तो एक बहुत बड़ी विश कम ट्रू होती हुई दिखाई दे रही है आपकी इमोशनल लाइफ को लेके। ठीक है, अगर इमोशनली आपकी कोई विश रही है, उसके अंदर मुझे लगता है कि काफ़ी कुछ मेजर चेंज आता हुआ दिख रहा है, या कोई मेजर शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है। इट्स लाइक आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन इट्स लाइक बहुत सारे अमीर लोग होते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है, बट उनकी जो ऐसे इमोशनल कनेक्शंस होते हैं वहाँ पे वो दे आर कम्प्लीटली एम्प्टी, वहाँ पे वो कम्प्लीटली खाली होते हैं। तो यहाँ पे आपके पास कुछ इमोशनली फुलफिलिंग आपकी लाइफ में आता हुआ दिख रहा है, जो आपको काफ़ी ज़्यादा अंदर से भरने वाला है। आप काफ़ी कंटेंटेड फील करोगे ओके इस पर्सन के साथ।
लेट्स सी हमारी लियो को लेके क्या मैसेज है. So we have 9 of swords, we have the hierophant, and we have ace of pentacles. So this is a very good time to listen to the guidance of others. कोई एक पर्टिकुलर इंसान है जो आपको कहीं ना कहीं गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है. आप शायद से किसी पर्सन से अपने वरीज़ को, अपने दुख को, अपने फियर्स को काफ़ी ज़्यादा शेयर करने की कोशिश कर रहे हो, बांटने की कोशिश कर रहे हो इस पर्सन से. लेकिन उसके साथ साथ ये पर्सन आपको एडवाइस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं, आपको गाइडेंस भी बहुत अच्छी दे रहे हैं. तो आपको डेफिनेटली एक न्यू परसेप्शन के साथ इस पर्सन की गाइडेंस को सुनना चाहिए एंड एक्ट करना चाहिए. लेट्स सी लिब्रा के लिए क्या मैसेज है. So we have 9 of wands, we have 5 of pentacles, and we have 2 of pentacles. So right now this is the time to balance things, okay? Especially आपके finances को लेके. finances में मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप बहुत ज़्यादा ओवर स्पेंड कर रहे हो चीज़ों को, ठीक है, या आप बिल्कुल ही स्पेंड नहीं कर रहे हो, बहुत ज़्यादा ही बचाने की कोशिश कर रहे हो. सो हियर यू हैव टू सी कि आप कौन सी ज़्यादा कैटेगरी में फॉल कर रहे हो. एंड ये शायद से इस वजह से भी हो सकता है कि आपको शायद से एक डर है अपनी किसी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके. आपके अंदर एक डर बैठ रहा है कि इतने पैसे आपने कभी स्पेंड नहीं किए हैं, या ऐसा आपने कभी नहीं किया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. उस टाइप की एक एनर्जी लग रही है. लेकिन आप बैलेंस करके चलोगे तो डेफिनेटली चीज़ें एकदम सही डायरेक्शन पे जाएंगी. कभी कभी ना स्पेंड करना भी एक प्रॉब्लम होती है, राइट. वो भी हम लोगों की मैनिफेस्टेशन के अंदर एक ब्लॉक लेके आती है, हमारी ग्रोथ में एक ब्लॉक लेके आती है. लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है वृश्चिक राशि. सो वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, वी हैव द वर्ल्ड एंड वी हैव द मून. तो काफ़ी बड़ा एक फुल स्टॉप आता हुआ दिख रहा है वृश्चिक राशि के अंदर. कहीं ना कहीं अगर आपकी थोड़ी इमेच्योर एनर्जी रही है, आप बहुत जल्दी इम्पल्सिव हो जाते हो, बहुत ज़्यादा अपने थॉट्स को आप वैल्यू देते हो, अपने खुद के हार्ट को वैल्यू नहीं दोगे, अपने ट्रू डिज़ायर्स को वैल्यू नहीं दोगे, आप अपनी इंट्यूशन, अपनी गट फीलिंग की नहीं सुनोगे. लेकिन जो आपका दिमाग आपको इंस्टेंटली बोलेगा आप उस चीज़ की सुनोगे, जो आपके फियर्स आपको इंस्टेंटली बोलेंगे आप उस चीज़ की सुनते हुए दिखाई दे रहे हो. तो डेफिनेटली उस चीज़ में एक कंप्लीशन आता हुआ दिख रहा है. और जब वो कंप्लीशन आ जाएगा तब आपको समझ आएगा कि अभी तक आप कितने बड़े इल्यूजन में रहे हो स्कॉर्पियो. ओके, लेट्स सी हमारी सैज के लिए यानी कि सैजिटेरियस के लिए क्या मैसेज है, यानी कि धनु राशि. सो वी हैव नाइट ऑफ कप्स, वी हैव द हाई प्रीस्टेस, एंड वी हैव 7 ऑफ स्वॉर्ड्स. ओके, तो सैजिटेरियस के लिए आई वुड से कि कोई एक ऐसा पर्सन है जो आपसे कम्युनिकेशन के लिए आ सकता है, वो आपसे बात करना चाह सकते हैं. कुछ लोग के लिए कोई पास्ट के पर्सन भी हो सकते हैं, ठीक है. बट यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन एक बहुत बड़ा मास्क इन्होंने पहना हुआ है. ये हो सकता है दिखाया है कि ये बहुत समझदार हैं, ये बहुत मेच्योर हैं, ये बहुत इमोशनली मेच्योर हैं, ये आपके लिए परफेक्ट है. बट दैट इज़ नॉट द केस एट ऑल. इनकी बहुत ज़्यादा ही फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है. कभी कुछ है तो कभी कुछ है. अपने मन के हिसाब से चलना, एक सॉलिड फाउंडेशन ना होना, उस टाइप की एक एनर्जी है इस पर्सन की. तो इसलिए बहुत आँख खोल के इस पर्सन के साथ आपको आगे जाना चाहिए. लेट्स सी कैप्रिकॉर्न्स के लिए यानी कि मकर राशि वालों के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव 3 ऑफ कप्स, वी हैव किंग ऑफ कप्स, एंड वी हैव द जजमेंट. किसी पर्सन, या तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में कोई पर्सन है जो आपकी साइड आते हुए दिख रहे हैं, या आप किसी इवेंट में इस पर्सन से मिल सकते हो. ये पर्सन आउट ऑफ द ब्लू आपसे मिल सकते हैं. बहुत ही एक फेटेड मीटिंग वाली इवेंट होता हुआ यहाँ पे दिख रहा है. कुछ टाइमिंग का बहुत बड़ा रोल प्ले होने वाला है. यूनिवर्स एक कहीं ना कहीं एक फाइनली एक वो फेटेड मीटिंग होती हुई दिख रही है, जिसका आपको बहुत टाइम से शायद से वेट था एंड आप साथ में एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे. बिकॉज आई डू फील कि या तो आप अपने दोस्तों में बहुत ज़्यादा बिजी हो या अपने काम में बहुत ज़्यादा बिजी हो, बट समथिंग इज़ देयर जो बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट आपकी लाइफ में होने वाला है. बहुत अनएक्सपेक्टेड होगा एंड बहुत बड़ा इम्पैक्ट लेके आएगा आपकी लाइफ में. ओके, लेट्स सी कुंभ राशि के लिए यानी कि एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है. सो वी हैव 8 ऑफ स्वॉर्ड्स,
sorry, 8 of wands, we have the lovers and we have the sun. wow, किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ काफ़ी कम्युनिकेशन होती हुई दिख रही है, ठीक है, बहुत लवर्स वाली सिचुएशन है यहाँ पे। तो प्रॉब्ली या तो दो लोगों का रिकन्सिलिएशन हुआ है, या आप में से कुछ लोगों के लिए लवर्स वाली जर्नी में, आपकी लव लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंज आता हुआ दिख रहा है, काफ़ी हैप्पी चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं। शायद से किसी कम्युनिकेशन की वजह से काफ़ी चीज़ें सॉर्ट आउट होती हुई दिख रही हैं, कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी तो वो चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं। तो काफ़ी अच्छी यहाँ पे मुझे एक सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। एंड इट्स लाइक दिस टाइम द टाइमिंग इज़ ऑल्सो राइट एंड द पर्सन इज़ ऑल्सो राइट। ओके, लेट्स सी पाइसेस के लिए यानी कि मीन राशि वालों के लिए क्या मैसेज है। सो वी हैव 6 of herbs, we have 7 of wands and we have 6 of wands. So 6 नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे यहाँ पे लग रहा है। दूसरी चीज़ ये कि आप में से कुछ लोगों के लिए ना मुझे एक ऐसी एनर्जी भी लग रही है जहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप अपनी विक्ट्री के चक्कर में, आप अपनी जीत के चक्कर में आप किसी और को नीचा ना गिरा दो। एक हेल्दी कंपटीशन में और एक बहुत चीप कंपटीशन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है, ठीक है। तो या तो आपके साथ कोई इस टाइप की कोई टैक्टिक्स प्ले कर सकता है, आपके साथ कोई कुछ इस टाइप का कंपेटिटिव बिहेवियर कर सकता है जो थोड़ा सा चीप साउंड कर सकता है, जो it may not look good in the eyes of other people also. बहुत अलग अलग लोग, मतलब जो भी आपके आसपास के लोग हैं वो भी इस चीज़ को नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं, या हो सकता है आप ये चीज़ किसी के साथ कर रहे हो। तो इसलिए कंपटीशन के चक्कर में अपने कैरेक्टर को नहीं खोना है, इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है नेक्स्ट 24 आवर्स में। सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिली हो। बाकी मैं मिलूंगी कल फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें